उसमें आपने कितने केसेस इसमें के फेस किए कि कोई जल गया या जल मैं गई कम या से जला कम दी गई? 35-40 हजार हम्म, सिर्फ महिलाओं का बर्न का बर्न का। पोस्टमार्टम किया है। अच्छा, तो अब हम इसे डाउरी बर्न ले लें कि नेचुरल बर्न ले लें? नहीं, उसमें एक चीज है, जी, मैं तुम्हें पेपर, ठीक है। उसमें डाटा एनालिसिस है, अच्छा, डेटा एनालिसिस, ठीक है ना। जी। सवाल ये उठता है, ये आग जो एक जमाने में हमारे लिए वरदान था, जी, वो तो श्राप उस बनता है। दिनों के बाद एक श्राप बन गया। सही है। जो भी महिलाएं महिलाएं मर रही हैं, जी, हैंगिंग हुआ, ड्राउनिंग हुआ, पॉइजनिंग हुआ, ये सब चीजें, जी। उनमें से नियर अबाउट 60% 100 में से डेटा इट लें। इज द बर्न। अगर हम 100 में से डेटा ले रहे हैं तो 60% बर्न, तो ये हम मर्डर में ले लें। सुनो ना, नहीं 60% बर्न हो गया। जी, 60% चलो, burn होगा। उस बर्न में से 90% में पुलिस ये लिख के देती है कि महिला खाना बना रही थी, साड़ी में आग लग गया और जल के मर गया। जी, सो रहे थे, कोई चिमनी गिर गया, आग लग गई, मर गए। जी। और 90% क्या है? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट है। ठीक है, हज़ार्ड्स में मान लें। मान के चलो। ठीक है। पर अब सवाल ये उठता है, उसका डाटा मैं तुमको दूंगा पूरा पेपर में। जी, अच्छा। मैंने इनका एज निकाला, जी, हाँ, एक सबसे बड़ी चीज। एज निकाला, तो जो मैक्सिमम डेथ है, जी, मैक्सिमम डेथ ये 20 से 26 और 27 से 35, अच्छा। तो 20 से 35 20 से 35 साल। इट इज द 70% फीमेल्स 70% फीमेल्स। उसमें मर रही हैं। जी, चलो भाई, उनमें से 95% मैंने बोल, अभी मैं सब ये मैं बोल रहा हूँ, जी। वो तो पेपर में हाँ, सब वो मिल तो जाएगा डेटा है। समझाने के जी, लिए। जी, 95% जो फीमेल है, जी। इनमें से इनमें से सब मेरिड नहीं, सम्मान। अनमेरिड नहीं है। हाँ, ठीक, ठीक। अब तुम बोलोगे कि साहब मैं जब लड़की थी तो घर में तो खाना नहीं बनाती थी, हाँ, जब मैं मायके आई हूँ, ससुराल आई, तो मेरे को आग से मेरा परिचय अधिक होने लगा, तो बट नेचुरल, बनना शादी के बाद ही जरूरी। सही है। तो ये बताओ, जो लड़की 20 साल पहले मेरे घर में थी, तो क्या मैं उसको झूले में झुलाता रहता था? कभी बहू के साथ, भाभी के साथ, माँ के साथ किचन में नहीं जाती थी। सही बात। हाँ, तो घर में जब शादी बिना घर में थी, मायके में थी। मायके में थी, हाँ, तब तक आग नहीं लगी। हाँ, जैसे ही मैं शादी हुई तब मुझे आग लगी। ससुराल में आई शादी होने के बाद तो आग का अब 2 कंडीशन हो गया। हम्म, एक तो क्या है, यदि 35 साल से तुम ऊपर उम्र हो गई तो मैं आग नहीं लगूंगी। अच्छा, जवान होना चाहिए, हाँ, 20 से और 35। दूसरा शादीशुदा होना चाहिए। ये भी पॉइंट है। नंबर 2, 3, 3। भोपाल जैसे जगह पे जहां पर कि हिंदू और मुसलमान पॉपुलेशन एट पार है, दोनों का रहन सहन, दोनों का किचन, दोनों का एवरीथिंग इज एट पार। हाँ, मुसलमान का खाना बाहर से नहीं आता है, घर में बनता घर में ही बनता है। हाँ, वो भी घर में चिमनी जलाते हैं, वो भी घर में केरोसिन जलाते हैं, वो भी घर में गैस जलाते हैं, स्टोव वो जलाते भी हैं। गरीब है, वो भी अमीर है। ठीक, ठीक। तो ये जो लड़कियां जल के मरी हैं 70%, इसमें से मात्र 10% ऐसी हैं जो कि मुसलमान हैं, और बाकी 60% हिंदू। अच्छा, तो हमें यहाँ ये वाला डेटा भी मिल गया। अब ये सवाल उठता है कि तीसरा कंडीशन आग का ये हो गया कि जवान तो होना चाहिए, शादीशुदा होना चाहिए, दूसरा हिंदू होना चाहिए। सही है, मतलब हमने ऐसे सती ना करके ऐसे कर दी। अब इसका मतलब कि पुलिस जो कुछ भी हिस्ट्री दे रही है, जी,
घर उसके ससुराल वालों की बातों पर विश्वास करके जो मुझे रिपोर्ट दे रही है कि खाना बन रहा था, ये हो रहा था, ये हो रहा, वो सब झूठ है। हाँ, सही बात है सवाल ये उठता है कि मैं घटना स्थल पर जाता हूँ, जी। मैं बोलता हूँ क्यों क्यों क्या हुआ यार? बोले साहब रात को ठंड थी, बच्ची को दूध गर्म करना था, गैस हमारा खत्म हो गया था, अच्छा। तो हम स्टोव जला रहे थे। मैं पीछे जाके देखता हूँ तो 2 टंकी भरी हुई है। फुल झूठ। नंबर 2, स्टोव कौन सा स्टोव? ये तो उसका वासर जो है, हाँ। वासर उसमें है ही नहीं, तो पंप कैसे करेंगे? हवा कैसे भरेगा उसमें? दूसरा, मैं उसका फोटो ले रहा हूँ, उसका पूरा जो चिमनी होता है, पहले क्या होता है, हम स्टोव में तेल निकालते हैं, उसको गर्म करते हैं, जब बर्नर गर्म हो जाता है तब उसमें से आग निकलती है, उसमें पूरे जाले लगे हुए हैं, तब यूज ही नहीं हुआ सालों से। वो तो जला ही नहीं उस दिन, फिर कपड़े में कैसे आग लगा? सही। ये सब झूठ है, सब झूठ है, साफ झूठ है ना? अब सवाल ये उठता है, सबसे अहम झूठ, वो लड़की का दैनिक डिस्कशन होता है, जब जल जाती है, कई मामलों में स्पॉट पे मरती नहीं है, पूरा मोहल्ला आ जाता है, लोक लाज में दोषी तो लाना पड़ता है अस्पताल। सही, मजबूरी में लाना पड़ता। जैसे गाँव वाले नहीं बोलेंगे, बोलने वाले बोले कैसा आदमी है, बहू जल के पड़ी हुई है, अस्पताल में ले गए, इसका मतलब इन्होंने मर्डर किया है, सही है, इसलिए तो उसको उठा के भागूंगा मैं तो। हाँ। अब सवाल ये उठता है, मैं हूँ, वहाँ पर डिप्टी कलेक्टर है, तहसीलदार है, पुलिस वाला है, उसके सास ससुर है, उसके माँ बाप है, डॉक्टर इलाज कर रहा है, एसडीएम उसे पूछना है, बेटा तुम्हें क्या कहना है? बोले कि मैं जल गई। कैसे जली? मैं खाना बना रही थी और साड़ी पर आग लग गई। तुम्हें किसी ने जलाया तो नहीं? तुम्हारे जलने के पीछे किसी का हाथ तो नहीं? नहीं। और तुम्हें कुछ कहना है? नहीं कहना है। उस हाल में भी बचा लिया। ठीक, उसने बेचारी ने बयान दे दिया, तहसीलदार साहब बयान नोट किए, चलते बने। जैसे उसके सास ससुर ये सुने, बाहर आके अपना सिगरेट पीने लगे खुशी में। उसके माँ बाप दुखी हो गए। अब लड़की खुद बयान दे रही है कि मुझे किसी ने नहीं जलाया, उसके माँ बाप दुखी हो गए, बाहर निकले। मैं वहां पर खड़ा और लड़की को मैं देख रहा। लड़की कुछ देर के बाद आंखें नीचे कर, मैं लड़की को बोलता हूँ कि बेटा ये बता, तेरे सिर के ये बाल सुन केरोसिन तेल ला रहे हैं, ये तेरे कपड़े में केरोसिन तेल की बदबू आ रही है। यदि तेरे कपड़े में आग लग गया तो तेरे सिर में केरोसिन तेल कैसे पहुंच गया? चुप, कुछ नहीं बोलती है, रोने लग जाती है। मैं भी कुछ देर के बाद वापस आया। तो क्या कभी हमने उस महिला की उस चुप्पी के पीछे कारण ढूंढने का प्रयास किया? जबकि वैज्ञानिक तथ्य से तो गलत बोल रही है। सिर में तो केरोसिन तेल की बदबू बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, कपड़े में आग लगी है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। अब उस चुप्पी के पीछे हम लोगों ने कभी किसी ने ध्यान दिया? बजा के आपने इतना बड़ा झूठ बोल दिया, मरने की कगार। नंबर 1, ये सही है, हम लोग हिंदुस्तान में स्त्री को अबला 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 बोलते। कमजोर। अब तो ठीक है, पर आज से यदि 25-30 साल पहले की बात करूं और 24 घंटा हम क्या बोलते हैं? अबला है। और वो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, शी इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन फैमिली। उसके माँ बाप बहुत कमजोर। ठीक, अब सवाल ये उठता है
कि मैं यदि इन लोगों के खिलाफ बयान दूंगी तो मैं जाऊंगी कहाँ? तो ठीक होके तो वहीं जाना है। कहाँ जाऊंगी? मेरे माँ बाप, माँ मर चुकी है, बाप अकेले हैं, मेरे भाई बीवी के साथ इंदौर में रहती है। मुझे अच्छी तरह याद है, गर्मी के दिनों में बच्चों ने बोला मामा के घर चलो, मामा के घर चलो, तो मैं आई थी इंदौर। तो मुझे 2 दिन के बाद मेरी भाभी ने कहा था, मेरी ननद ने कहा था, क्यों संध्या तुम वापस कब जा रही है? मुझे 2 दिन से ऊपर झेल नहीं पाई, है ना? जिंदगी भर क्या झेलेंगे? पर क्या झेलेगी? ये इस अबला का सबसे बड़ी मजबूरी। कि कुछ भी हो जाना तो ससुराल है, चाहे जल के जाओ या मर के जाओ। नंबर 2, आज एक महिला जनी है, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे ननद हो, चाहे भाभी हो, चाहे सास हो, ये महिला के अलग अलग रूप है। और महिला जिंदगी में सिर्फ देती है, कभी कुछ लेती नहीं है। मगर यह सबसे बड़ी चीज ये आइडेंटिफाई हुई कि अभी इतने साल पहले तक हिंदू कल्चर में हम वैसे सती ना करके हम 60% सती ऐसे कर दे रहे ऐसे हैं। क्या? सवाल ये कि वो बहन जल के मर रही है, जली है, जो सिर्फ जिंदगी में दी है, अब वो भी कैरोसिन के और स्टोव मरते से। वक्त भी ये सोचती है मैं इनके खिलाफ बयान दूंगी, ये सब अंदर चल देंगे। तो मेरे मामा की लड़की, मैंने मेरी बहन, इनके ननिहाल में ब्याही है यार। मेरे चाचा की लड़की, इनके काका के यहाँ ब्याही है यार। ये सब मेरी बहनों को तंग कर रही है। मेरे एक सच बोलना है सर। नंबर 2, मेरे घर में मेरी से 2 छोटी बहनें और उनकी शादी कैसे? आज यदि मैं उनको जेल भेज देती हूँ तो पूरा भोपाल के आसपास खबर फैल जाएगी, अरे बेग साहब के लड़के को बतलाना रे, जेल भेज देते। उनका क्या? ये उसकी चुप्पी। नंबर 2, और वजह एक जलाने की झूठी वजह वो चिमनी और स्टोव था। नंबर 3, आज एक हिंदू लड़की जल के मर गई और उसे हमेशा बोला गया है जहां तेरी डोली गई है वहीं से अर्थी उठेगी, ये होगी, ये होगी। और मैं मर तो रही हूं, चाहे एक दिन के लिए मेरा पति क्यों ना रहा हो, मेरा एक पति था, मरते मरते इसके खिलाफ में बयान दूं तो मेरे को नर्क जाना है, दोजख में क्यों जाऊं? माइंडसेट वही शुरू से कर दिया। हे भगवान, तू ही निपटना, मैं तो कुछ नहीं बोल रही। इतना सब होने के बाद ठीक। नंबर 5, आज एक माँ जल के मर रही है, अपने पीछे एक लड़का या 2 संतानें छोड़ के जा रही है। सी मदर इज ऑलवेज वरीड अबाउट द सेफनेस एंड द वेलनेस ऑफ चिल्ड्रन। पशु पक्षी जानवर किसी को भी देख लो, अपने बच्चों के प्रति कितने बढ़ते हैं। वो मरते वक्त ये सोचती है मैं मर तो रही हूँ, जाते जाते इनके खिलाफ बयान दूंगी तो मेरे बच्चों का परवरिश, तो इनको पूरा मालूम है इनके वजह से मर रही हूँ, मेरे एक बयान से ये जेल चल देंगे, इन्हें मालूम है, पर मैं नहीं बोलूंगी तो शायद इस उपकार के बजाय मेरे बच्चों की परवरिश। तो आपके अंदाज में ये जो जितने केसेस हुए कैरोसिन के, स्टोव के और चिमनी के, ये किस ईयर में ज्यादा हुए? मतलब 99, ये 90, बता 95? ये करीब होगा ये 90s तक, 90s में, 1990s में। तो हमने ये देखा 1990s में ज्यादातर 85 से 95 तक 10 साल। अच्छा 85 से 95 मैं तुम्हें पूरा डाटा दूंगा ना। 1995 तक। जी मैं देख वर्बली जैसे मैं क्वेश्चन लाई थी तो इस एज में जब तक हमारी गैस बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं हुई थी, अप्रोच नहीं हुई थी, तो ये मीडियम था, तो इसके नाम से जला के 85 से 95 तक कि कैरोसिन से जल गई, स्टोव से जल गई, चिमनी गिरने से जल गई क्योंकि चूहे ने गिराई। हाँ चूहा तो देखो वो ब्राजील का पेले है, वो तो है, दोनों पति पत्नी सो रहे हैं,
वो साला फुटबॉल में ऐसा किक मारता है किसी बीवी के सिर पे डलता है, आदमी के साथ आदमी के सिर पे डलता है, जबकि दोनों सोए तो पहले है। और वो जुआ है जो सिर्फ औरतों का दुश्मन है, आदमियों का दुश्मन नहीं है कि वो सिर्फ औरत पे मारे डालेगा चिमनी और कहीं नहीं डालेगा। अब तो केरोसिन बंद हो गया, उसके बाद तो कुछ हाँ, फर्क फिर पड़ा होगा। केरोसिन जब हमारा बंद हुआ, मतलब राशनिंग 2000 से बहुत कम हो गई, नील पे आ गई मिनिमम, तो उसके बाद भी ये वाले केसेस हमने देखे केरोसिन के एतराफ नहीं, भोपाल केरोसिन में। के नहीं। फिर क्या मीडियम रहा? उसके बाद नहीं, उसके बाद क्या है कि ये तुम्हारा जो पॉइजनिंग, पॉइजनिंग वाज द मेजर इशू थे। अच्छा, तो इसके बाद सल्फास खाली, सल्फास, अच्छा, इंसेक्टिसाइड, गांव में इंसेक्टिसाइड और शहर में सल्फास। इंसेक्टिसाइड्स और सल्फास शहर में हाँ। और गांव में Insecticide। इंसेक्टिसाइड, तो ये खिला दिया जाता है। अब बेटा देखो, ये दो चीजें ऐसी हैं। जी। उसके बाद ये लड़कियां भी वो हो गई, क्या थोड़ी सी जागरूक हो गई थी, अच्छा, अवेयर हो गई थी। बट ये प्योरली माने कि सोच सकते हैं 2% होमिसाइड होगा, बाकी 90% सुसाइड। क्योंकि रीजन इज दैट सल्फास एंड द इंसेक्टिसाइड दे आर सो स्मेलिंग एंड पंजेंट स्मेल, किसी को यू कैन नॉट गिव द इजीली। हाँ, वो लोग रिकॉग्नाइज कर लेंगे उसके स्मेल से। जब तक कि उसके मुंह को ना फाड़ो, जब तक कि उसको जबरदस्ती न खिलाओ, एंड इट इज नॉट पॉसिबल कि किसी के मुंह को चीर के उसके भीतर डालूं मैं। हाँ, इससे बेहतर तो गला ही दबा के बाहर डालो। सही है। तो 10% सुसाइड था और तो 2% होमिसाइड मान सकते हैं। क्योंकि लड़कियां, अच्छा दूसरी बात क्या है कि देखो, अब सवाल ये है कि एक होता है फॉरेन में एक बेटर बेबी सिंड्रोम होता है, बेटर बेबी जी। सिंड्रोम। विदेश में क्या होता है, बच्चे बड़े प्रताड़ित होते हैं, कारण इसलिए वहाँ पर तलाक और डाइवोर्स इट इज सो फ्रिक्वेंटली एंड द चेंजिंग ऑफ पार्टनर इट इज सो फ्रिक्वेंटली कि वहाँ पर हम बच्चों को केयर ढंग से नहीं कर पाते। वहाँ पर कहावत है कि सुनो भाई, तेरे बच्चे और मेरे बच्चे मिलकर हम दोनों के बच्चों को मार रहे हैं। अच्छा, क्योंकि मैं जो आई थी तुम्हारे यहाँ 2 बच्चे लेकर आई थी, तुम्हारे- ऑलरेडी तुम 2 बच्चे थे, हम दोनों के साथ फिर 2 बच्चे पैदा हुए, तो मेरे बच्चे तेरे बच्चे मिलके हम दोनों के बच्चों को ये अच्छा, ये केरोसिन खत्म होने से ये वाले बर्न केसेस कम हुए सर? बर्न कैसे कम हुए? तो मतलब एक फायदा हुआ केरोसिन का हाँ। लुप्त होना, ये पॉजिटिव हो गया। तो हमारे बर्न केसेस हम मान ले 70% बर्न केसेस। तो हम इसको अब जो आया है डाउरी डब्बी बर्न या स्टोक, जो एक वो आता था, इसको मैंने दिया हूँ बेटर वाइफ सिंड्रोम। वाइफ से वहाँ पर बेटर बेबी बोलते हैं, जी। यहाँ पर बेटर वाइफ सिंड्रोम। बेटर वाइफ सिंड्रोम। बेटरिंग जानते हो ना? जी एक बीटिंग होता है, एक बेटरिंग होता है। जी, बीटिंग माने मारना मारना, और बेटरिंग माने प्रताड़ित करना। जी। एंड बेटरिंग इज मोर हीनियस रादर देन द बीटिंग। अच्छा, हाँ, अच्छा, बीटिंग, मुझे गुस्सा आया और मैंने 10 डंडे मार दिए ठीक है। गुस्से में, हाँ, गुस्सा। मर गए। हाँ, और मैं ईमानदारी से हर तीसरे दिन बीवी को बुलाता हूँ और एक डंडा मारता हूँ। हाँ, एक माह में 10 दिन मारा मैंने, 10 डंडे, मर गए। हाँ, तो विच इज मोर हीनियस, बीटिंग और बेटिंग? बस, मुझे तो एक बार टाइम मिल रहा है ना, हाँ, सोच वो गुस्से में आवेश में 10 डंडे मार दिए, पर यहाँ पर एक माह हर तीसरे दिन एक डंडा मारना उसको। सही। तो बेटरिंग इज मोर हीनियस। More tedious। और बेटरिंग की वजह से हिंदुस्तान में महिलाएं सुसाइड करती हैं, समझ गए ना?